नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है उत्तराखंड की राजनीति में हो रही उठापटक भारतीय जनता पार्टी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आगामी 2022 की विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले प्रत्याशियों की सूची अब तक रुक गई है। कल इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम में डॉक्टर हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे, उनको निष्कासित करने, बर्खास्त करने और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित करने की देर रात यकायक खबर आई। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दल विरोधी पार्टी कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने की पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित करने का निर्णय लिया। इसके बाद हरक सिंह की जो प्रतिक्रिया है, उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार के कोई काम नहीं कर रहा था और बिना मेरी पक्ष सुने सोशल मीडिया की खबरों पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व द्वारा बिना मेरी सफाई हुई मुझे निष्कासित करना एक प्रकार से लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मेरा 5 साल से दम घुट रहा था, काम करने की स्वतंत्रता नहीं थी और इस कारण वो भारतीय जनता पार्टी से मुक्त होकर अब उनका पहला उद्देश्य रह गया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को पूर्ण बहुमत से लाना। वहीं कांग्रेस में डॉक्टर हरक सिंह रावत को लेने पर अभी एक राजनीतिक प्रदेश के आला नेता हरीश रावत जहां अभी इस बात का सीधा उत्तर नहीं दे रहे हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी ने भी अभी एक प्रकार से हरी झंडी दी। परंतु यह एक बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि हरक सिंह रावत को लेने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब देर सवेर कब कांग्रेस पार्टी लेगी ये बात निश्चित है, परंतु इस घटनाक्रम में एक बात साफ हो गया कि जिस प्रकार से हरक सिंह रावत सहित 9 साथी विधायकों ने 2016 में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार को अपदस्थ किया था और अलोकतांत्रिक ढंग से अपदस्थ किया था, उसका दर्द आज भी कांग्रेसी नेताओं के सीने पे है, जिसको गाए बगाए हरीश रावत प्रकट करते ही रहते हैं और जिसके कारण हरक सिंह रावत की अभी कांग्रेस में सम्मिलित नहीं होना। परंतु कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, इसमें ये छोटे से जो राज्य है इसमें उठापटक क्यों हो रही है, क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है कि उत्तराखंड में आया राम गया राम का जो कारण है और विवादस्थ लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम और कोई नहीं कर रहा है। उनको बढ़ावा देने का, दल बदल करने का बढ़ावा देने के लिए कोई गुनाह और नहीं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आला नेतृत्व ही जिम्मेदार है इस प्रकार की नेताओं को संरक्षण देना, जो बार बार पार्टियां छोड़ रही है, तोड़ रही। हाँ, उत्तराखंड के हितों के लिए पार्टियों को छोड़ा जाना चाहिए, तोड़ा जाना चाहिए था। उनकी आवाज़ अगर नहीं सुनती तो संघर्ष, सड़कों में संघर्ष करना चाहिए। पर इस प्रकार का अभी तक उत्तराखंड में एक भी नेता ऐसा नहीं रहा 22 सालों में जो उत्तराखंड के हितों के लिए इस प्रकार की आवाज़ उठाने का काम करे सही दिशा में। उत्तराखंड में केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में इस प्रकार का काम हो गया, प्रचलन हो गया कि केवल जो जीत सकने वाला है, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, व्यभिचारी हो, अत्याचारी हो या जन विरोधी हो, उनको दलों में स्थान देने के लिए तमाम पार्टियां लालायित रहती हैं। इसका एक नमूना अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के आसपास भी देखने को मिला कि ये
समाजवादी पार्टी ने एक इस प्रकार से कैराना से किसी प्रत्याशी बनाया जो जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है जो कैराना में सामाजिक विद्वेष के लिए गुनाहगार है, उसे जेल भेजा गया था। तो इसी प्रकार का ये है कि राजनीतिक पार्टियों की पहली प्राथमिकता सही लोगों को टिकट न देकर केवल जिताऊ प्रत्याशियों को ही आगे करती है और उसके लिए अपने स्वयं घोषित मापदंडों का भी निरंतर उल्लंघन करती है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को वो भी संरक्षण देती है, इसके लिए गुनाहगार हैं उत्तराखंड के लिए। और जहाँ तक हरक सिंह रावत का प्रश्न है, हरक सिंह रावत ने आज जी न्यूज़ से लेकर ये कई चैनलों में मैं देख रहा था कि वो समाचारों में बता रही थी कि वो आंदोलन के दौरान उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा को 6 साल तक उन्होंने धरना दिया था, समापन किया था। ये खबर आंशिक रूप से सच भी है और आंशिक रूप से बड़ी असत्य भी है। वैसे देखा गया कि उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा की थी, उसको न तो उत्तराखंड की किसी सरकार ने सम्मान दे पाए, न उत्तराखंड के पत्रकार इत्यादि लोग उसको वो वजूद को स्थान दे पाए। उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के लिए 16 अगस्त 94 से लेकर राज्य गठन 16 अगस्त 2000 तक एक ऐतिहासिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ जो उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लगा। तो उस आंदोलन में कुछ ही महीने के लिए हरक सिंह रावत जुड़े थे और उसका पूरा श्री हरक सिंह ले जा रहे हैं कि उन्होंने आंदोलन किया, हमारे मोर्चे ने किया। केवल जब वो विपत्ति काल में आते हैं इस प्रकार की बातें कहते हैं, उसके अलावा वो कभी भी मोर्चे के वरिष्ठ लोगों ने, जिन लोगों ने अपना घर बार छोड़कर आंदोलन में समर्पित रहे, उन लोगों से कभी इस प्रकार की बात नहीं करते हैं। आज उत्तराखंड आंदोलन इस मोर्चे का उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के मुख्य संयोजक रहे अवतार सिंह रावत ने बहुत वेदना भरी। अवतार सिंह रावत इस समय वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनकी बड़ी वेदना से कही कि हम 6 साल तक किस प्रकार से, किस संघर्षों से, किस वेदना को सहते हुए कितने हमने दमन और वो आंदोलन किया और आज उनका श्रेय जो चंद महीने के लिए आंदोलन से जुड़े थे लोग वो ले जा रहे हैं, तो बड़ा दुखद है। ठीक है, आंदोलन के भाग रहे, परंतु जब वो सत्ता में रहते हैं उन आंदोलनकारियों से बात करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, उन आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए कोई काम नहीं करते। उनकी सरकारें अधिकांश समय तक हरक सिंह रावत, चाहे तिवारी सरकार से हो या कांग्रेस की अन्य सरकार से हो या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, कभी ये सुध नहीं ली कि इन लोगों को आंदोलनकारियों के लिए चिन्हितकरण किया गया नहीं किया। उनकी लड़ाई है लड़ने का नेताओं का। अब हम मोर्चे के इतिहास पे जाते हैं कि उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन का एक प्रमुख संगठन जो भारतीय इतिहास में एक कीर्तिमान बना चुका है। भारत में राज्य गठन के इतिहासों में सबसे लंबा सफल धरना देने वाला, जिन्होंने दिल्ली को आंदोलित रखा 6 साल तक, सैकड़ों धरना प्रदर्शन और गोष्ठियाँ करने के लिए और हजारों की संख्या में इस मोर्चे के कीर्तिमान है। ये मोर्चा अपने 6 साल के संघर्ष में विभिन्न नामों से जाना गया। उत्तराखंड संचालन समिति के नाम से ये 2 अक्टूबर 94 को जो लाल किले पर लड़ी हुई, तो इसके नाम से चला गया। परंतु उससे पहले ये उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी और यूकेडी के कुछ लोगों ने 16 अगस्त को यहाँ पे धरना शुरू किया था। उसमें सुरेश नोटियाल, खीमानंद खुलवी, प्रताप साहित्य, लोक सिंह बिष्ट इत्यादि लोग थे जिन्होंने 16 अगस्त को इसकी ज्योति रखी। उस 16 अगस्त के हम उस समय 10 अगस्त को जो लाठीचार्ज हुई थी पौड़ी में, 9 अगस्त 10 को, उस लाठीचार्ज के विरोध में
उत्तराखंड जन मोर्चा के लोग जगदीश नेगी, देव सिंह रावत इत्यादि हम साथी पौड़ी में गए थे। पौड़ी में वहाँ पे जो 10 तारीख को जो रैली हुई थी पौड़ी के बस अड्डे पे, उस रैली में दिवाकर भट्ट और काशी सिंहेरी इत्यादि ने जो मंच बनाया था, तो वो जगदीश नेगी की गाड़ी में किया था। उसके बाद आंदोलन के लिए समर्पित हम दिल्ली आए, तो मैंने उन्हें कहा था जगदीश नेगी जी से कि ये दिल्ली से ही संचालित होगा। तो जब मैं 15 तारीख को मेरा प्यारा उत्तराखंड अखबार प्रकाशित होता था, उस दिनों मासिक था, तो उस अखबार को मैं निकालने के बाद 18 अगस्त को जिस धरने पर आया तो उस समय चंद लोग थे। तो उसके बाद हमने जन मोर्चा को जगदीश नेगी और अपने साथियों को बुलाया। हमने कहा ये आंदोलन का केंद्र बनो। उस समय हमारे साथी ये कह रहे थे कि नहीं, आंदोलन तो उत्तराखंड से। हमने कहा उत्तराखंड से आंदोलन चलेगा, हम समर्थक नहीं, ये हमारी पीड़ा है। उत्तराखंड की बदहाली को जीना, पलायन की बदहाली को जीना, उत्तराखंड का दर्द, विकास न होने का दर्द जो अगर कोई झेल रहा है तो उत्तराखंड के पलायन कर चुके लोग जाते हैं। ये अपनी लड़ाई हमारी है, हम किसी का समर्थन नहीं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और जंतर मंतर, क्योंकि ये संसद ने पास करना है, ये केंद्र सरकार ने बनाया, ये उत्तराखंड में नहीं बनाना। और ये राजनीति ऐसी नहीं है। कश्मीर में वो समय चली गया है जब देश के विभिन्न सीमांत क्षेत्रों में कोई घटनाएं होती है, उसके जवाब केंद्र सरकार को देना। आज केंद्र में अगर मजबूती से हम सरकार को घेरें, क्योंकि किसानों ने जिस प्रकार से अभी दिल्ली में सरकार के नाकों तले चबा दिए थे, उसी प्रकार से उत्तराखंड आंदोलन में गांधीवादी तरीके शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया था, तो सरकार बहुत परेशान हो गई थी। तो 16 अगस्त से चंद लोगों के, तो 18 को मैं जुड़ गया। उसके बाद उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा जन मोर्चा के काफ़ी साथी जुड़ गए। धीरे धीरे वह एक बहुत बड़ा, क्योंकि उत्तराखंड जन मोर्चा में अच्छी टीम थी उस समय, समर्पित टीम थी यूपीडी, और उस समय उतना सक्रिय नहीं थी। और जनसंघर्ष वाहिनी के चंद लोग थे, तो वहाँ पे एक जन सैलाब जो उत्तराखंड के लोग, आसपास जन भावनाएँ थे, तो वो जुड़े। तो धीरे धीरे एक बड़ा जन, तो इसको उत्तराखंड संचालन समिति के नाम से जोड़ा गया। तो उसमें भी वर्चस्व की लड़ाई में जब हुई, तो धीरे धीरे कुछ लोग छंट के 2 अक्टूबर को जो इस प्रकार का रैली हुई, पुलिस ने बर्बरता से दमन किया। उसके बाद प्रताप शाही जेल में चले गए। आंदोलन संचालन समिति का संयोजक अवतार सिंह रावत को बना दिया गया। तो उसके बाद इस आंदोलन को और तेजी लाने के लिए जो उत्तराखंड में पूर्व सैनिक थे, छात्र थे, महिला संगठन थे, महिला मंच थी, उत्तराखंड महिला संयुक्त संघर्ष समिति थी, उन सबको जोड़कर एक मजबूत फ्रंट के लिए जो काम किया, तो उसके तहत श्रीनगर जो सम्मेलन हो, संघर्ष सम्मेलन में इसको उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति और अन्य जो संगठन थे जिसमें उनको लेकर उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा बनाया गया, जिसमें पूर्व सैनिक लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह रावत, शैलेंद्र राज बैगुणा, इसके मुख्य सूत्रधार पीसी थपलियाल जी थे। तो ये तमाम वो आए। महिला मंच के कमला पंत और कंडारी जी थी, और महिला संयुक्त संघर्ष समिति की कौशल्या डबराल, उषा नेगी और आशा बेगुणा, और छात्र से लेकर तमाम लोग जुड़े थे। तो ये एक बहुत बड़ा संगठन हो गया था। ये उत्तराखंड संचालन समिति में वामपंथी लोग, माली के भी लोग, प्रकाश चौधरी और चंदन नेगी भी जुड़े। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तो जब देखा कि जनसंघर्ष में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, संगठनों में खींचतान हो रही है, विचारधाराएं क्रैश हो रही, तो समर्पित लोगों, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए कि राजनीतिक स्वरूप किस प्रकार से मजबूती से एक विकल्प, क्योंकि पर राज्य का विकास करना है तो उसमें राजनीतिक स्वरूप देना पड़ेगा, मजबूती देगी, सूझबूझ जो है, इसका जनाधार बढ़ाना है। इसलिए उस समय क्या हुआ था कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी से हरक सिंह रावत और खंडूड़ी जी में वर्चस्व की जो जंग हुई, उसमें उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी से बाहर हुए हरक सिंह रावत और उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे उत्तरकाशी के, और ये जो वर्तमान गंगोत्री के विधायक है, यमुनोत्री के विधायक हैं केदार सिंह रावत, उनके छोटे भाई हैं वो, और ये अपने बहुत ये प्रकाश सुमन ध्यानी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी रही बाद में प्रदेश की, और वो सब ने मिलकर एक विचार किया कि उन्होंने इस मोर्चे को आगे बढ़ाया। उस मोर्चे के गठन के दिन प्रदीप टमटा भी हमारे साथ यहाँ से दिल्ली से गए थे, अवतार रावत और जनता संघर्ष मोर्चा के साथ ही हम वहाँ गए थे। तो वहाँ पौड़ी के ऊपर कंडोलिया के नज़दीक जो अतिथि गृह है, वहाँ पे ये मोर्चा सम्मेलन बना। तो हरक सिंह रावत के नेतृत्व वाला जो उत्तराखंड जनता मोर्चा था और ये जनसंघर्ष मोर्चा था, इन दोनों का मिलके उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा बना। इसमें 4-5 संयोजक बनाए गए, जिसमें डॉक्टर शैलेंद्रराज, इसमें हरक सिंह रावत, केदार सिंह, राजेंद्र रावत, और उसके बाद ये इसे लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह रावत, शैलेंद्रराज बहुगुणा, ये लोगों को, और अवतार रावत, इनको बनाया गया, संयोजक बनाए। और मैं दिल्ली में महासचिव था उस समय। तो ये एक संगठन चलाए, इसको एक राजनीतिक स्वरूप, क्योंकि राजनीति की लड़ाई राजनीतिक स्वरूप से लड़ी जानी चाहिए थी। तो इसमें 1996 में जो विधानसभा चुनाव में मोर्चा आगे चलता, पर राजनीतिक दलों के वर्चस्व की जंग में, क्योंकि सतपाल महाराज नहीं चाह रहे थे कि ये जनता संघर्ष मोर्चा की तरफ से हरक सिंह रावत चुनाव लड़े और यहाँ पे क्षेत्रीय दल बनाए, उनका तिवारी कांग्रेस हाशिए में चले जाए। क्योंकि हरक सिंह रावत को ज़मीन पे लड़ाई लड़ने का, संगठन बनाने का बड़ा मजबूत, उससे पहले तो उन्होंने इस प्रकार से किया कि जनता दल के कोटे में जो सीट आ रही थी पौड़ी की, उसको इस बार से कहा कि अगर हरक सिंह रावत जनता दल की टिकट से लड़ेगा तो हम तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे खड़े नहीं करेंगे। अगर वो जनता संघर्ष मोर्चा की तरफ से चुनाव लड़ेंगे तो हम अपना प्रत्याशी, उसमें मजबूरी में क्या हुआ कि जनता संघर्ष मोर्चा का बिखराव हो गया। हमारे प्रत्याशी प्रकाश सुमन ध्यानी जो मसूरी से लड़ रहे थे, उनको जवाब देना मुश्किल हो गया। किस प्रकार से मुलायम सिंह संगठन से जुड़े हुए एक मोर्चे में ये जनता संघर्ष मोर्चा शामिल हुआ, तो बिखराव हो गया। हमारे रानीखेत से दिनेश बिष्ट चुनाव लड़ रहे थे, बर्फीलाल जोआठा उत्तरकाशी से लड़ रहे थे। तो ये इस प्रकार से एक बड़ा बिखराव हो गया और उसके बाद इस प्रकार से छिन्न-भिन्न हुआ कि कोई राजनीतिक दखल उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा नहीं दे पाया। और स्थिति ये थी कि उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा उस दिनों उत्तरकाशी जिला पंचायत की सीट पर काबिज हो चुका था। जनता जो राजेंद्र रावत थे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष बन चुके थे और भारतीय जनता पार्टी को चंद वोटें मिली थी वहाँ। तो इस प्रकार से, और एमएलसी के चुनाव में भी कांग्रेस ने जनता संघर्ष मोर्चा के प्रत्याशी केदार रावत, जो यमुनोत्री के इस समय वर्तमान विधायक है, उनको समर्थन दिया था। पर लेकिन सूरवीर सजवाण द्वारा इत्यादि के असहयोग के कारण उस समय ये मुहिम कामयाब नहीं हो पाई। तो जनता संघर्ष मोर्चा ये बिखराव हुआ। ये राजनीतिक, अगर वो समय मजबूती से राजनीतिक दल बन जाता तो हो सकता है कि उत्तराखंड को जो
वहाँ का स्थानीय विकल्प है, उत्तराखंड क्रांति दल ने दे पाया अभी तक, उससे बेहतर विकल्प उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा दे पाता, लेकिन उसके पहले ही कदम पे वो बिखर गया। जिस प्रकार से बिखर गया तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसके बाद हरक सिंह बसपा में चले गए। कुछ महीने पे हरक सिंह ने जंतर मंतर पे उनकी धर्मपत्नी दिव्या रावत ने भी धरना प्रदर्शन, केदार रावत थे वहाँ पे, तमाम साथी हमारे थे, बागड़ी थे टिहरी से। तो ये तमाम साथियों ने संघर्ष किया। अब उस संघर्ष के बाद राजनीति के लिए सामाजिक प्राथमिकताएं नहीं होती। हरक सिंह रावत उस समय ये जो राजनीतिक थे वो बसपा में शामिल हो गए। उन्होंने बिना संगठन को विश्वास में लिए बसपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा हमने कहा भैया हमने बिना हम तुम्हारे साथ बसपा में जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जनता संघर्ष मोर्चा ने जंतर मंतर पर ऐतिहासिक संघर्ष में जो हमारे साथी हैं, प्रमुख साथी जो जिन्होंने 6 साल तक निरंतर संघर्ष में रहा, उसमें खुशहाल सिंह बिष्ट रहे, उसमें ये अपने प्रहलाद गोसाई थे, देशबंधु बिष्ट थे, ये तमाम हमारे विनोद नेगी थे, जगदीश भट्ट थे, ये लोग साथी हमारे, रविंद्र बर्तवाल थे, ये प्रमुख साथी रहे, और गोसाई थे हमारे। तो इन लोगों हजारों लोगों को समर्थन था, तभी तो ये आंदोलन ने बसपा के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, कांग्रेस के हरीश रावत के साथ मुठभेड़ हुई कई बार। एक बार तो आमने सामने का हमारी लड़ाई होगी, मेरी व्यक्तिगत, उनके सैकड़ों समर्थक के साथ हमारे चंद लोग थे। तो गाली गलौज हुई, लाठीचार्ज किया, पुलिस ने हमें किसी ढंग से बचाया। मुलायम यूथ ब्रिगेड के लोगों के साथ खुद अवतार रावत मुलायम सिंह की रैली में जाके वहाँ पे उन पे पथरा हुआ, बड़ी मुश्किल से बचे। पुलिस ने यहाँ पे छावनी में कई प्रकार दमन किया। 400-500 पुलिस वालों ने इतना लाठियाँ चार्ज मुझे और अवतार रावत को 100 मीटर तक मारते मारते थाने में ले गए। तो कई बार इतना दमन सहा, और मुलायम यूथ ब्रिगेड का, बसपा के लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, कांग्रेस के लोगों का और अन्य सामाजिक संगठनों का असहयोग था, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई के कारण वो विरोध कर रहे थे कि नशा बंद, और हमारे भी अधिकांश लोग कोई नशा नहीं करने वाले लोग थे, या जिसमें मैं खुशहाल सिंह बिष्ट, इस प्रकार के लोग थे जो नशा नहीं करते रहे। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा का ऐतिहासिक सफल रहा। इसके समापन के दिन जंतर मंतर पे जब हम लाल किले के प्राचीर में 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई और 16 अगस्त को इसके समापन की बात हुई, तो उसमें तत्कालीन केंद्रीय विज्ञान मंत्री, राज्य मंत्री बच्ची सिंह रावत और सतपाल महाराज वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए, और हरक सिंह रावत भी आए, क्यों मोर्चे के कुछ महीनों तक वो मोर्चे में रहे संयोजक, तो वो आए, केदार रावत आए, मानवाधिकार संगठन के एस के शर्मा से लेकर तमाम लोग आए, और बहुत हर्षोल्लास से वो किया, अखबारों में आए, परंतु वो जो महत्ता थी वो नहीं मिली। कई बार हरीश रावत ने कहा कि खुद मेरे से और अवतार रावत से कहा कि आप तो कांग्रेस में शामिल, हमने कहा कांग्रेस में हम शामिल नहीं हो सकते, हम इसलिए नहीं हो सकते हैं, आपकी मुहिम है, आप उत्तराखंड के लिए लड़िए, हम साथ हैं, परंतु आप संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर पर लड़ेंगे, हम साथ। और हमने ये देखा कि आंदोलन के बाद हम आंदोलन के उस मुकाम पे थे कि वहाँ पे धरने में सम्मिलित होने से लोग उपवास उड़ाते थे कि ये उत्तराखंड लेंगे जो आने जाने वाला। और जब राज्य बन गया और इतिहास में इतना लंबा ऐतिहासिक संघर्ष, तो उस संघर्ष का श्रेय लाने वाले कई हमारे 2-3 साल तक, कोई 2-3 साल मजबूती से, हमें मालूम है राजन शाह जी कितनी मजबूती से रहा। ये हमारे चमोली, देवेंद्र चमोली हैं,
ये हमारे पंवार है, सूरज सिंह राणा, जगमोहन रावत, कितने लड़के थे। यहाँ पे मन्नू रहा, भुवन बिष्ट रहा, दिनेश बिष्ट, कितने साथी रहे जिनको अनगिनत छात्र संघ समिति की, राजपाल बिष्ट, ये लोग जुड़े रहे। पर लंबे समय तक, 6 साल तक, आज मैं देखता हूँ कई मित्र अखबारों में कटिंग में डालते हैं 6 साल तक उन्होंने जंतर मंतर पर धरना चलाया। जो लोग झांकने तक नहीं आए 1-2 साल के बाद। शुरुआत की बहुत अच्छी बात है, पर उस शुरुआत को मुहिम तक ले जाना है। जिन्होंने वर्षों तक, अपने महीनों तक, जिन्होंने सालों तक अपना सब कुछ समर्पित करके उस आंदोलन को सफलता की मुकाम पर ले जा गए, पीछे नहीं मुड़े, अपना घर बार, अपना तमाम बदहाली जीते हुए सतेंद्र रावत हमारे साथी रहे। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, भंडारी, विशाल भंडारी थे, कितने समर्पित लोग, यशवंत गोसाई, उन लोगों की स्मृति आते हैं। हमारे कुछ साल तक हमारे साथ ये अपने बहुत जबरदस्त नेता रहे, कई मित्र हमारे अध्यक्ष रहे, दुनिया भर बहुत साथी रहे, दर्जनों साथी रहे। तो हम उनको सबको नमन करते हैं। परंतु एक स्थिति आती है, पर आज श्री लेने के लिए कई कहते हैं हम 6 साल तक रहे। भाई तुम कहाँ रहे? तुम 1-2 साल रहे, कोई 6 महीने रहा, कोई 3 महीने रहा, कोई 2 साल रहा, कोई 3 साल रहा। आज अखबारों में देखते हैं तो ऐसे से कम इतनी बेईमानी, नैतिक बेईमानी नहीं होनी चाहिए। हमारे कई मित्र रहे जो विभिन्न इन मोर्चे के मजबूत स्तंभ रहे, उन सबका हमारी ढोंडियाल जी थी, बॉबी जी कहते थे, ढोंडियाल थी, ये कई महिलाएं थी हमारी, पटवाल जी, सीता पटवाल जी से लेकर कई महिलाएं मजबूती से रही, संघर्ष किया जिन्होंने जनता संघर्ष मोर्चा के साथ, सूरज सिंह, उनको हम कैसे भूल पाएंगे। और उनके सबके नामों को इस समय स्मृतियों में नहीं आ पा रहे। सबको नमन करते हैं, किस प्रकार के लोगों ने संघर्ष किया, दमन को सहा। पर ये है, जिसने एक दिन भी दिया होगा हम उनको नमन करते हैं। और उत्तराखंड की बदहाली इसलिए हुई क्यों हम राजनीतिक रूप से इसका स्वरूप, क्योंकि जो आज लोकतंत्र का जो शक्ति होती है वो मतदान से होती है। मतदान की दिशा में हम प्रबंध नहीं कर पाए, संगठन नहीं बनाए, जबकि भगवान कृष्ण कहते हैं संघी शक्ति कलयुगी। तो हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस या अन्य दल, आज आम आदमी पार्टी चुनाव का वो कर रही है, पर उन्हें इतनी हिम्मत नहीं हो रही उत्तराखंड के मुख्य मुद्दों को बोलने की। भाजपा और कांग्रेस में, कांग्रेस का इतना सबसे बड़ा दुखी बात यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमज़ोर रहा कि वो उसे इतना भान में नहीं है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी सबसे कमज़ोर है, कि उसके मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। मजबूती से कांग्रेस के पास है, परंतु वो नासमझी के कारण हरीश रावत को मुख्यमंत्री नहीं बनाए। वो उत्तराखंड की सभी इस समय की जो राजधानी गैरसैंण है, भू कानून है, वहाँ की जनता की जो है सुशासन का है, प्रदेश के हितों को समझने में एकमात्र अगर इस समय नेता है तो हरीश रावत है। भले ही हमारी राजनीतिक कुछ दूरियाँ हैं उनसे, परंतु कम से कम प्रदेश के हित में वो समर्पित हैं गैरसैंण राजधानी के लिए। और कोई नेता इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात कर चुकी है। कांग्रेस में कोई और नेता नहीं है, पर कांग्रेस आला कमान इतने कमज़ोर दिशा वाले हैं, वो ये तय नहीं कर पाएंगे हमारे मुख्यमंत्री का दावेदार हरीश रावत होंगे। अगर हरीश रावत हो तो बीजेपी कांग्रेस के अधिकांश प्रदेश की जनता चाहती कि हरीश रावत के पास सशक्त नेतृत्व मिले कि वो दिशा दे सके। तो वहीं
अभी टिकटों के बंटवारे में ये नहीं तय कर पा रहे हैं। कांग्रेस में एक गुट है कि उसका एक चाहना है कि किसी भी ढंग से हरीश रावत न बने, और हरीश रावत का ये है कि किसी भी ढंग से सरकार बने, वो मजबूत। पर टिकटों को बंटवारा उस ढंग से नहीं कर पाए। इस प्रकार से जो प्रदेश में प्रभारी बनाए गए हैं, वो इस प्रकार से अपने हितों के लिए, प्रदेश के हितों को इस प्रकार से अनदेखा कर रहे हैं कि किस प्रकार से मजबूत। और प्रदेश में और कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रदेश के समग्र विकास की सोच रखता हो, हितों की बात करता हो। सोच रखना तो बहुत दूर के हितों की बात। इसलिए हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड में जो बदहाली है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नेतृत्व बहुत जिम्मेदार है। उन्होंने गैर जिम्मेदार लोगों को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री थोपा है अधिकांश समय। तिवारी से लेकर, खंडूड़ी से लेकर, निशंक से लेकर, बैकुणा से लेकर, त्रिवेंद्र से लेकर, तीरथ से लेकर और धामी तक का ये जो है, ये बिल्कुल से नाकाम जो उत्तराखंड के हितों के लिए। इसलिए ये है कि आज भी भगवान सुखदेव और इनके